हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 5 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 4 करा दी है मेरे भाई। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट की मैथ के क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा मेरे भाई। और मेरे भाई ये आपके जो अभी एग्जाम होगा एसएससी CHSL का 2024 का मेरे भाई, उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन P से दूसरे स्टेशन Q के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से स्टेशन P के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी? तो देखना मेरे भाई, आपका एक है स्टेशन P और एक है Q। इनके बीच की दूरी कितनी दी है आपको? 690 दे रखी है, 690 किलोमीटर। ठीक है, स्टेशन P से मेरे भाई एक चलती है रेलगाड़ी, इसकी स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर घंटा है मेरे भाई। कब चलती? चलती 6 बजे ये। तो यहां चलेगी आपकी 6 PM पर, ठीक है, 75 किलोमीटर आवर की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी मेरे भाई आपकी Q से चलती है P की तरफ, जिसकी चाल दे रखी है आपको 105 किलोमीटर घंटा, और चलती कभी? चलती है आपकी 8 बजे, 8 PM। ठीक है, तो मेरे भाई कभी आपस में मिलेंगे हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जब ये आपकी रेलगाड़ी जो Q से चल रही है मेरे भाई, ये 8 बजे चलना शुरू करेगी, तब तक ये जो आपकी रेलगाड़ी ये हैगी 6 बजे वाली मेरे भाई, ये पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, 8 बजे आपकी यहां पहुंच गई होगी। फिर भी ये आपकी 75 किलोमीटर आवर्स की स्पीड चल रही होगी। तो देखना मेरे भाई, यहां से 6 बजे से आपके 2 घंटे हो गए, मतलब 8 बज गया हैगा। तो मेरे भाई 2 घंटे में इस वाली ट्रेन ने कोई डिस्टेंस कवर करा होगा। वो कितना कवर करा होगा मेरे भाई? ये रेलगाड़ी आपकी 1 घंटे में जाती हैगी 75 किलोमीटर आवर, मतलब 75 किलोमीटर जाती है। तो मेरे भाई ये आपकी 2 घंटे में कितनी जाएगी? ये 2 घंटे में जाएगी आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना था इनके बीच का? 690 था। अब इसने आपका 150 कवर कर लिया, कितना बचा यहां से? तो यहां से आपका बचा हैगा 540 किलोमीटर। तो मेरे भाई 540 किलोमीटर अगर ये कवर करेंगे तो कब मिलेंगे मेरे भाई? देखना मेरे भाई, इनकी स्पीड क्या है? सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जो मेरे भाई इनकी स्पीड जो प्लस कर लेंगे तो इन दो प्लस करके क्या आएगा आपका? यहां से आपका आएगा 180, 180 से भाग कर दो, आपका आंसर आएगा 18 तो मेरे भाई 3 घंटे बाद ये मिलेंगे आपके। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कब मिलेंगे मेरे भाई, तो 8 तो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो 8 में आप जोड़ दो 3 घंटे तो बच जाएगा आपका 11। तो 11 PM पे आपके मिलेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक है, इसकी समान भुजा ये वाली मेरे भाई जो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपकी जो असमान भुजा है वो दे रखी है 8। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, मैं निकाल लूंगा इसकी का हाइट क्या होगी मेरे भाई? यहां से लेके ये इस तरीके से ये पड़ेगा यहाँ पे, क्या परपेंडिकुलर पड़ेगा मेरे भाई, बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, आपकी यहां से लेके पूरी यहां तक क्या है? ये पूरी 8 हैगी मेरे भाई, तो आपकी हाफ क्या होगी? जो आधी यहां से लेके यहां तक क्या होगा? ये 8, ये 4 होगा इसका आधा। तो देखना मेरे भाई, आपका एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का मेरे भाई, ये 4 दे रखा, 5 दे रखा, तो आपकी जो हाइट होगी वो 3 होगी मेरे भाई। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई। तो ये जो आपकी ये वाली साइड जो है, हाइट जो है, इसे कर दो मल्टीप्लाई किससे? आप ये बेस से, इसके 4 से, तो हो जाएगा 3 चौक 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। तो देखना मेरे भाई, अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% है। मेरे भाई ये कुल वैध मतों का 55% वोट दे रखे हैं, तो यहां से निकालूं क्या मैं? आपका टोटल वोट। ठीक है, जो आपके टोटल वैध वोट है वो निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां से 42,680 को भाग कर दूंगा 55% से, तो 55 आ जाएगा नीचे, गुणा हो जाएगी आपकी 100 के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से
फिर कहा गया मेरे भाई कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ है। तो देखना मेरे भाई, ये आपके जाएंगे वैध मत, यहां से हम निकाल दूंगा मैं इसका 10%, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने 10% पूछा ना। तो यहाँ से आपका 100 कट जाएगा, 5 5 5 5 दूनी 10 कट जाएगा मेरे भाई। 11 से जाएगा आपका 11 3 33, और यहाँ बचेगा आपका 9, फिर 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। ठीक है, जीरो हो जाएगा इस तरीके से। 2 से गुणा कर दो, बन जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, 2 3 अच्छे और 1 7। तो आपका आंसर जाएगा 7760, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहाँ दे रखा है आपकी लॉस। ठीक है, तो मेरे भाई आपका एसपी का परसेंट क्या होगा, तो मेरे भाई 100 में से कर दो आप 35 माइनस, तो आपका आएगा यहाँ से 65%। ये क्या होगा मेरे भाई, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस का परसेंट। तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1300 रुपए और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज दे रखा है 65%। तो मेरे भाई अगर मैं 1300 को 65% से भाग करता हूं तो 100 उठ के हो जाएगा मल्टीप्लाई नीचे ऊपर मेरे भाई। तो ये बन जाएगा आपका क्या, सीपी बन जाएगा मेरे भाई। हमें निकालना क्या है, 30% के लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने बेचेगा। तो मेरे भाई ये आपका सीपी जाएगा, तो इसका आप निकाल दो। 30% लाभ कमाने के लिए मेरे भाई 130%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये जाएगा 13 था 130 जाएगा आपका 13 पंजे 65, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 5 छक्का 30, गुणा कर दो आप 10 से 2 साल के, तो आपका आंसर जाएगा 2600, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3 2 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 अधिक है तो ए को बी से कितने अधिक धनराशि मिलेगी। तो देखना मेरे भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है। हमसे बोला गया है सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है। अगर मैं यहाँ देखूं मेरे भाई, तो आपका यहाँ कितना अधिक है, 5 में से 2 जाएंगे बचेंगे 3, 3 अधिक है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है 300 अधिक है। तो देखना मेरे भाई, ये इससे 100 टाइम ज्यादा है, तो हमसे पूछा गया है कि ए को बी से कितने अधिक धनराशि मिली। तो देखो मेरे भाई, ए को मिली है 3, 2 बी को मिली है 2 मेरे भाई, तो कितनी अधिक मिली है, तो अधिक मिली है 1। तो 1 में कर दो आप 100 की गुणा, तो बन जाएगा आपका आंसर 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास की दर 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष में 10% है, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी जो ने खरीदी वो कब खरीदी, अप्रैल 2019 में खरीदी मेरे भाई। अब बेच कब रहा है मेरे भाई, वो बेचता है आपका अप्रैल 2022 में। तो कितने साल हो गए मेरे भाई उसके लिए, तो ये हो गए 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, मेरे भाई 3 साल हो गए हैं। अब मेरे भाई पहले वर्ष में उसे होती है 20% की हानि, तो 20% फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, सॉरी 1/5, और आपके दूसरे वर्ष में होती है 15% की हानि, तो 15% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/20। तीसरे वर्ष में होती है आपकी 10% की हानि, 10% फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। तो मेरे भाई देखना आप, पहले वर्ष में क्या मेरे भाई 5 रेट था, 1 की हानि होगी 4 हो जाएगा। फिर मेरे भाई दूसरे वर्ष में 20 रेट था मेरे भाई, हानि 3 की हो रही, तो मेरे भाई हो जाएगा 17 यहाँ पे। ऐसे मेरे भाई तीसरे वर्ष में 10 रुपए की चीज थी मेरे भाई, 1 की हानि हो रही, हो जाएगी 9 रुपए की। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आएगा आपका पहले वाला रेट और ये वाला आएगा आपका बाद वाला रेट। ठीक है, तो ये कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 की गुणा हो जाएगी मेरे भाई इसमें, तो बन जाएगा आपका 1000। और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 17 नेम कितना होता है मेरे भाई 153 होता है। 4 से कर दो गुणा हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20, 21, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, ये जाएगा आपका 612। तो देखना मेरे भाई, पहले रेट कितना था आपका 7 लाख था, यहाँ पे आपका कितना आया 1000 आया मेरे भाई। तो ये किससे कितना ज्यादा है इससे, तो मेरे भाई देखना ये आपका 100 टाइम, सॉरी 700 टाइम ज्यादा है ये आपका। तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 700, तो आपका आंसर जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 8, 7 6 42 और 7 में 2 जीरो, तो आपका आंसर जाएगा 42, 4,28,400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो देखना मेरे भाई, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका मात्र 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई मुझे लिखना पड़ता है थोड़ा यहाँ पे, तो इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आसन भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका होता हैगा 2 ब्रैकेट में आपका आसन भुजा, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा क्या, लंबाई। ठीक है, इस तरीके से होता है मेरे भाई। यह हमें दे रखा है आपका 48, 2 से काट तो कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
तो यहाँ से आपकी आसन भुजा तो दी नहीं मेरे भाई, लेकिन लंबाई कितनी दी आपकी, लंबाई आपकी 8 दी मेरे भाई, उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा माइनस, तो ये कर दो माइनस, आप इसमें से 24 बचेगा कितना आपका 16 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आसन भुजा कितनी आ गई 16 आ गई मेरे भाई। हमें निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, आसन भुजा गुणा ऊंचाई। तो देखना मेरे भाई आसन भुजा कितनी 16 आई, ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई आपकी 6, गुणा कर दो तो आपका आंसर आएगा 16 6 कितना होता है 96, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा 3 प्रकार की दवाओं के उत्पादन के आंकड़े मिलियन में नीचे तालिका में दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पाद को दर्शाता है। तो देखना मेरे भाई सबसे कम उत्पाद कहाँ है यहाँ पे, तो आप अगर ध्यान देंगे मेरे भाई सबसे कम आपका यहीं पे दिखेगा आपका 1125, देखो, और कहीं पे ही मेरे भाई कम सबसे कम नहीं हैगा। तो कंपनी कौन सी मेरी, कंपनी आपकी ए है, और मेरे भाई दवाएं कौन सी आपकी, दवाई हैगी पी वाली, तो मेरे भाई आपका आंसर होगा दवा पी। ठीक है, कंपनी कौन सी आपकी ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर दोनों एक उपनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि पी और एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित है। यदि त्रिभुज क्यू एस आर 60 डिग्री है और एंगल क्यू पी आर 100 डिग्री है, तो एंगल एस आर पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है कि दोनों उपनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज के आधार क्या आपके क्यू आर हैंगे। ठीक है, पहला त्रिभुज क्या आपका पी क्यू आर हैगा, दूसरा क्या एस क्यू आर हैगा। तो देखना मेरे भाई इसमें बड़ा कौन सा आपका, इनमें बड़ा हैगा आपका क्यू, क्यू पी आर बड़ा मेरे भाई, तो ये बनेगा बाद में, और जो आपका छोटा मेरे भाई बनेगा पहले क्यू एस आर। ठीक है, तो क्यू एस आर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और छोटा बनेगा इस तरीके से मेरे भाई, देखना एक ही आधार पे ना, इस तरीके से क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे क्यू एस आर दे रखा है 60 डिग्री, और आपका क्यू पी आर दे रखा है 100 डिग्री। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है त्रिभुज कौन से आपके समद्विबाहु त्रिभुज हैंगे, तो मेरे भाई इनकी भुजाएं समान होंगी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये छोटा त्रिभुज बना मेरे भाई, इसकी भुजाएं भी आपकी समान होंगी, और ये मेरे भाई आपके एंगल बराबर होंगे। तो देखना मेरे भाई अगर इसका एक एंगल आपका 100 डिग्री का है, तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा, तो इनका सम होगा आपका 80 डिग्री। तो मेरे भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर हैंगे, ठीक है, तो 2 से कर दो भाग मेरे भाई, तो आपका ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे मेरे भाई ये आपका 60 डिग्री हैगा, तो मेरे भाई ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कितने होंगे मेरे भाई, ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे, तो देखना मेरे भाई हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एंगल एस आर पी, मतलब ये हैगा ये त्रिभुज एक अलग कर दिया हमने यहाँ से। अब पूछा गया एंगल एस आर पी ये क्या होगा मेरे भाई, तो आपका मेरे भाई अगर मैं 60 डिग्री में से ये 40 माइनस कर दूंगा तो आपका ये एंगल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई छूट गया था ये पीछे, इसे भी कर लो आप। मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउजर को 765 में रुपए में खरीदा, ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है अंकित मूल्य पर 15% का, और मेरे भाई जो खरीदा गया रेट वो दे रखा है 765। तो मेरे भाई अगर अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया जाएगा मेरे भाई, तो कितने रेट पे खरीदेगा वो मेरे भाई, तो अगर मैं 100 में से माइनस करता हूँ 15, तो आपको बचेगा 85%। तो मेरे भाई जो आपका रेट है इतना 85% बराबर होगा, तो 765 को 85% से भाग करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको ये 100 ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से एमपी मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। तो कट जाएगा आपका जैसे 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर काट दो 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, 5 3 15, 70 से जाएगा आपका 9 बार में, 9 की गुणा जाएगी 100 बन जाएगा आपका 900, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख में एक स्कूल में 6 अलग अलग विषयों में शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रतिशत बार वितरण दिया गया है। शिक्षक और शिक्षिकाओं की कुल संख्या 600 है। शिक्षक और शिक्षिकाओं का अनुपात 3:1 है। तो पूछा गया स्कूल में कितने शिक्षकों, स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई टोटल जो आपके टीचर्स हैं वो कितने 600 हैंगे मेरे भाई। इसमें से आपके 3 क्या है आपके शिक्षक हैं और 1 क्या है आपके ये मेरे भाई आपके शिक्षिकाएं हैं। तो हमें निकालना मेरे भाई इसमें शिक्षक कितने हैं आपके। देखना मेरे भाई 3 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा मेरे भाई। 4 से कर दो आप कितने 600 से भाग, क्योंकि मेरे भाई टोटल जो आपके टीचर्स हैं वो कितने 600 हैंगे। तो 4 से भाग करूंगा तो जाएगा आपका ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 बार में जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कितने आपके शिक्षक हैंगे, शिक्षकों की संख्या बताओ। तो मेरे भाई शिक्षक आपके 3 हैंगे, तो 3 में कर दो आप गुणा 15 150 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिए 45 450, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना, यहाँ पे लगाया मैंने ऑप्शन, देखना मेरे भाई ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2।
तो देखना मेरे भाई, मैं आपको क्वेश्चन स्पीड में भी करा सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं आपको क्वेश्चन आराम से इसलिए कराता हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आए और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कि आप थोड़ा लंबा तरीके से कराते हैं। मेरे भाई मैं लंबा इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और मेरे भाई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में स्पीड में करने पड़ेंगे। तो मेरे भाई जो भी आपके 25 क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में आ भी रहे हैं ना मेरे भाई एसएससी के, तो मेरे भाई मैथ के 25 क्वेश्चन आपके मिनिमम 20 से 22 मिनट में हो जाने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई अगर आप ढंग से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके 20 से 22 मिनट में हो भी जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको 1 से 1.5 मिनट लेते हैं मेरे भाई। बाकी सारे क्वेश्चन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड, बहुत से बात 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। बस यही है मेरे भाई, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और प्लस आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा cos 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री का मान क्या कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका cos 0 डिग्री क्या होता है, होता है आपका 1। cos 30 क्या होता है, होता है आपका √3/2। ऐसे मेरे भाई tan 45 आपका 1 होता है प्लस cos 60 क्या होता है, होता आपका होता है 2/√3, ठीक है। पर आपका मेरे भाई cot 90 कितना होता है, होता है आपका 0। तो देखना मेरे भाई, आपका प्लस का आएगा बनिए माइनस का कट जाएगा आपका, तो आप कर दो प्लस, इन दोनों के लिए बन जाएगा आपका, इसी करते हैं मल्टीप्लाई बन जाएगा 2√3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके ऊपर जाकर √3 में, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में बन जाएगा 3 प्लस 2 जाएगा 4, तो ऊपर बन जाएगा आपका 437/2√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 4 है, तो थीटा न्यून है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा जो आपके दिए रखे मेरे भाई 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई, अगर रखता हूँ मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ आपकी 6 डिग्री मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, ये बन जाएगा cos 60, ये बन जाएगा यहाँ पे cos 60, ये बन जाएगा sin 60, ये बन जाएगा sin 60। तो मेरे भाई cos 60 क्या होता है, cos 60 आपका होता है 1/2, ठीक है। ऐसे मेरे भाई आपका 1 प्लस sin 60 होता है √3/2 प्लस cos 60 होता है 1/2, और ये भी आपका जाएगा 1 माइनस √3/2, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका देखना 1/2, नीचे बन जाएगा आपका 2 1 जा 2 प्लस √3 अपॉन में जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका ऐसे 1/2, नीचे आपको जाएगा 2 माइनस √3/2, ये मेरे बन जाएगा इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा 2 ऊपर, नीचे जाएगा आपका 2 प्लस √3। ऐसे ही मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 ऊपर, ये जाएगा नीचे 2 माइनस √3। क्योंकि मैं भाई आपके डिवाइड में है चेंज करूंगा ना मैं भाई, इसको आपका मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो जो नीचे नंबर होता है वो पहुंच जाता है ऊपर, जो ऊपर होता है वो आता है नीचे। तो मैंने वही करा मेरे भाई, 2 से 2 कट जाएगा ये आपका, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या, तो देखना यहाँ पहुंच जाएगा इस तरीके से लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1/2 प्लस √3 और प्लस 1/2 माइनस √3, ठीक है। इन दो की मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसकी मल्टीप्लाई आपकी यहाँ हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा 2 माइनस √3, ये बन जाएगा आपका 2 प्लस √3, ये माइनस का या प्लस का √3 कट जाएगा आपका, ऊपर जाएगा 2 और 2 4, नीचे आपको जाएगा 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 1, सॉरी √3 का स्क्वायर होगा 3, तो यहाँ से बचेगा आपका 3 में से 4 जाकर बचेगा 1, तो आपका आंसर जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपका 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई ये रखने पे आपका क्या रहा, 4 आ रहा है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे धनराशि यहाँ पे भी आपकी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो मेरे भाई 8% की रेट से 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा आपका, 8 या 24% ब्याज मिलेगा। और यहाँ मेरे भाई आपका 8% की रेट से 7 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपका, मिल जाएगा आपका 7.56%। अब मेरे भाई आपका यहाँ से यहाँ पे ब्याज का अंतर दे रखा है 9,120, कहा गया मेरे भाई जो आपका यहाँ ब्याज मिल रहा है वो इस वाले ब्याज से कितना अधिक है, 9,120 अधिक है मेरे भाई। तो यहाँ देखो कितना अंतर है इनका, तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर आपका आ रहा हैगा 2 और 3 32% मेरे भाई। तो 32% बराबर किसके होगा आपका, 9,120 के बराबर होगा मेरे भाई। 1 मिनट गलत होगा थोड़ा, ये 9,120, ठीक है। इसे भाग कर दो 32 से कट जाएगा। आप देखना मेरे भाई इसे काट दो आप 16 से, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और 16 छेंगे 112, सॉरी 16 सत्ते 112 होता है। अब काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, अब गुणा कर दो उसमें 100 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 28,500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, निम्नलिखित तालिका में दिया गया डाटा 5 वर्षों में एक अकादमी में अलग अलग खेलों में दाखिला लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है।
क्वेश्चन में कहा गया है किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ। ये दे रखा है आपको कितना यहाँ पे 2019, 2018, 2022 और 2020 का। तो यहाँ देखना मेरे भाई आपका 2018 है, 19 है, 20 है और 22 है। तो मेरे भाई सबसे अधिक इन 4 वर्ष में, ठीक है, कहाँ दाखिले हुए हैं। तो मेरे भाई इन सबको आप जोड़ लो, ठीक है, इन सबके सबको जोड़ लो और जिनका आंसर ज्यादा आएगा मेरे भाई वो आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब आप प्लस करेंगे मेरे भाई सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा आपका आएगा 2018 का मेरे भाई, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 2018, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस आप अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसे करना में क्या सिंप्लीफाई। तो अगर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे आप, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 68 है, 0.68, यहाँ पे 0.68 है, यहाँ पे आपका 0.22, यहाँ पे आपका 0.22 है। तो देखना मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे a मानता हूँ 0.68 को, तो ये बन जाएगा आपका a का स्क्वायर, और इसको मानता हूँ मैं भाई b आपका मानता हूँ मैं 0.22 को, तो बन जाएगा आपका ये प्लस b का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका प्लस 2ab भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी 2 की मल्टीप्लाई हुई है किसमें, 0.22 में, तो बन गया आपका 44। और यहाँ मेरे भाई आपका दे रखा है ऑलरेडी क्या 0.68, जो कि आपका मैंने बी लिया है, सॉरी ए लिया है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसमें ए मैंने लिया है 0.68 प्लस, और आपका बी लिया है 0.22, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, देखना प्लस दे रखा है 0.01, और ये आपका दे रखा है यहाँ पे प्लस 0.044 प्लस 0.136, ठीक है। इसे कर दो सॉल्व, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 8 2 10 चलेगा 1 6 और 1 7 2 9, ये बन जाएगा इस तरीके से स्क्वायर करूंगा, बन जाएगा आपका 81 बन जाएगा, ठीक है। ये हटा दो मेरे भाई, इसको काम ही नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.81, ठीक। अब कर दो इन सबको प्लस, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये जो है ना मेरे भाई इन सब कर दो प्लस, इसको इस तरीके से 81, 0.81, 0.01, 0.044, 0.136, तो ये बन जाएगा 6 4 10 लग जाएगा 1 4 3 7 8 9 1 10 का 0 लग जाएगा 1 8 9 1 10 का 0 लग जाएगा 1, ये आ जाएगा एक मेरे भाई, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आपका आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 2/√3 है तो tan a प्लस कॉट ए का मान किसके बराबर है। देखना मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा आपका लॉन्ग जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ कर दूंगा बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसका आपका 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 इसके, ठीक है। ये आपका मेरे भाई बन होता है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता बन होता है मेरे भाई, उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए कॉस ए इक्वल 4/3 -1। और देखना मेरे भाई आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइड में इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 3 बन जाएगा 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा 1 3 2 6। तो आपका साइन ए कॉस ए कितना आ जाएगा, साइन ए और कॉस ए हो जाएगा आपका 1/6। तो देखना मेरे भाई आप करूंगा मैं सॉल्व, तो बन जाएगा आपका tan a प्लस कॉट ए, क्या बन जाएगा ये tan को ले सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस ए, और मेरे भाई आपके कॉट को ले सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका नीचे एलसीएम लूंगा, बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी ना यहाँ पे, तो बन जाएगा कॉस ए साइन ए, ऊपर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो देखना मेरे भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है आपका, और कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए कितना है, ये आपका दे रखा है 1/6, तो यहाँ 6 पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा आपका आंसर 6, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त और एक वृत्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी है। तो देखना मेरे भाई इसको करने के लिए बनाऊंगा आपके लिए वृत्त। तो ये आपका मेरे भाई एक वृत्त है इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बना लो उसके लिए, इस साइड बना लो, ठीक है। ये आपका केंद्र मेरे भाई इसका, ठीक है, वृत्त का केंद्र हैगा ये, और हमसे कहा गया है कि यहाँ एक बिंदु बाहर मेरे भाई x हैगा, जिससे मेरे भाई इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, खींची गई इस तरीके से स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई देखिए कितनी है आपकी, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमें इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई त्रिज्या आपकी यहाँ से लेकर तक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया, कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी निकालना मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई बनता है आपका राइट एंगल बनता है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका। तो यहाँ से तो देखना मेरे भाई ये 5 दिया 12 दिया, तो आपका ये हो जाएगा 13 मेरे भाई, क्योंकि आपका एक होता है ट्रिपलेट 5 12 13 का। तो देखना मेरे भाई 5 ये दिया है, 12 आपको ये दिया, 13 ने दिया, तो आपका 13 हो जाएगा ये वाली साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है और अवतार सिंह अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? देखना मेरे भाई, आपका एक अली हैगा, ठीक है, एक आपका अवतार है और एक आपका हैगा अशोक, ठीक है। ये तीनों लोग मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। कहा गया है अकेले इसे अली, अकेला इसे अली जो हैगा वो अकेला इसे 20 दिन में करता है और आपका अवतार जो है वो इसे अकेला 24 दिन में करता है। तो कहा गया है अशोक अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से इनका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा इनका आपका 120, ठीक है, जो कि हो जाएगा मेरा आपका क्या टोटल वर्क। 8 से करूंगा भाग तो जाएगा 8 कम 8, 8 पंजे 40, 20 से भाग कर मिल जाएगा आपका 6 बार में, 24 से भाग कर मिल जाएगा 5 बार मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी तीनों की एफिशिएंसी हैगी और यहाँ पे आपकी अली की, यहाँ पे आपकी किसकी हैगी? अवतार की है। तो इन दोनों की कितनी होगी मेरे भाई? दोनों की हो जाएगी 11 मेरे भाई। अगर मैं 15 में से 11 माइनस करूंगा तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आपकी रहेगी 4 किसकी एफिशिएंसी? अशोक की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई अशोक अगर 4 की स्पीड से काम करेगा ये 120, तो कितने दिन में कर देगा? तो 120 को भाग कर तो 4 से जाएगा आपका 4 3 12, तो मेरे भाई 30 दिन में काम कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, ओ एक वृत्त का केंद्र है और ए इस वृत्त के एक दीर्घ चाप बीसी पर बिंदु है। एंगल बीओसी और एंगल बीएसी लघु चाप बीसी द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण हैं। यदि एंगल ए बी ओ 40 डिग्री है और एंगल ए सी ओ 30 डिग्री है तो एंगल बीओसी की माप ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं भाई आपका एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना उसके लिए मेरे भाई यार, ये बन गया, ठीक है, ये ठीक है। इसका केंद्र आपका क्या है? केंद्र आपका ओ हैगा, ठीक है। और हमसे कहा गया मेरे भाई कि एक दीर्घ चाप है बीसी, ठीक है, इस तरीके से मेरे बना लो बी और सी, चाप बना ली मेरे भाई बी सी। ये आपकी छोटी चाप होगी मेरे भाई, धीर चाप क्या होगी? धीर चाप आपकी होगी वाली बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली चाप, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो इस पे एक बिंदु आपका ए है इस तरीके से, ठीक है। और कहा गया आपका बीओसी, जो आपका बीओसी सॉरी बीओसी और ए बी ए सी लघु चाप बीसी द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाया गया कोण हैंगे। ध्यान मेरे भाई आपका बीओसी ये वाला, ठीक है, बीओसी और आपका ये बीएसी इस तरीके से बनाया गया क्या मेरे भाई? आपका ये कोण हैंगे मेरे भाई, ठीक है। और आपका ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला ए बी ओ, ये लाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है। ए बी ओ कितना आपका? ये 40 डिग्री हैगा। और आपका ए सी ओ ये वाला, ये कितना आपका? ये आपका हैगा 30 डिग्री हैगा। तो उनसे पूछा गया बी ओ सी क्या होगा? बी ओ सी ये निकालना हमें। तो देखना मेरे भाई आपका ये वाला क्या होगा? ये मेरे भाई क्या होगा आपका? तो देखना मेरे भाई, अगर आपका यहाँ पे ये 40 है, ये आपका 30 है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपकी लाइन गई मेरे भाई, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपके बराबर होगी मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी त्रिज्या होगी। तो मेरे भाई त्रिज्या तो बराबर होंगी, ठीक है, यहाँ से। तो मेरे भाई ये आपकी बराबर, यही बराबर मेरे भाई। तो आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा। ये 30 हो तो ये भी 30 होगा आपका। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपका ये 40 हैगा तो आपका ये भी 40 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो पूरा कितना बन जाएगा? पूरा बन जाएगा आपका 70 डिग्री का। हमसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई? तो ये इसका होगा आपका दुगना, तो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा, इसे करना में सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा आपका 6 कम 6, 6 और 5 कितना होता है? 11/6 बन जाएगा, प्लस 7/8 प्लस 11/12 आ जाएगा नीचे। यहाँ बन जाएगा आपका एलसीएम लूंगा तो आपका यहाँ से आएगा 8, ठीक है। 4 से जाएगा 2 बार में, 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6, माइनस 8 से जाएगा 1 बार में, 1 की गुणा हो जाएगी 5 में 5। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से एलसीएम आएगा आपका कितना? 12 दूनी 24, 6 से जाएगा 24 4 बार में, 4 के ऊपर गुणा 44, प्लस 8 से जाएगा आपका 24 3 बार में, 3 गुणा 7 में 21। ऐसे ही हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 और 2 22। ये बन जाएगा आपका 1/8। यहाँ से आपका 2 3 3 और 4 7, 2 2 4, 4 और 4 8, 24 गुणा ये हो जाएगा आपका ऊपर पहुंच जाएगा 8, नीचे जाएगा 1, ये जाएगा 8 से 8 कमा 8 3 24, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6 3 27, तो आपका आंसर आएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, यदि 2x + 3y = 9 है और x × y = 3 है तो 8x³ प्लस 27y³ का मान क्या है? तो देखने में भैया कर दो आप इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 8x³ प्लस 27y³ और आपका बन जाएगा यहाँ पे प्लस 3 × a और b, मतलब 2x × 3y प्लस इधर जाएगा अंदर 2x + 3y, ठीक है। ये बन जाएगा इस तरीके से। तो यहां से बन जाएगा आपका ये बराबर 9 का क्यूब होता है 729,
ये आपका बन जाएगा यहाँ 3 दूनी 6, 6 3 18 एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई कितना दिया आपको, एक्स वाई दिया 3, तो जगह 18 आती है 54। ये 54 आ जाएगा गुणा, यहाँ बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y दे रखा है यहाँ पे 9। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 चौक 36, 9 5 45 3 48 से जाके भाई माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 729, 886। तो बचेगा यहाँ से आपका 3 4, यहाँ आपका आ जाएगा 3, सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मत ले लेंगे ना। तो आपका आंसर आएगा 243, जो कि होगा आपका 8x³ प्लस 27y³ ये वाला। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा 20 रुपए की MRP के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे एक मुफ्त ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? तो देखना मेरे भाई, मुफ्त कितनी मिल रही है, एक मिल रही है आपकी। टोटल कितनी है आपकी, 2 और 1 3। चलिए देंगे, नीचे गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 3 9 ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6,000 रुपए है। 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 है और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 4,000 है। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका श्रमिकों का औसत वेतन दिया है, सबका दे रखा है 6,000। इसे लिख लो बीच में इस तरीके से, क्योंकि मेरे भाई लगाएंगे हम किसमें, क्या आपका ये लगाएंगे इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, कहा गया 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन कितना, 12,000 है। तो 12,000 किसका मेरे भाई, 12,000 आपका 100 लोगों का हैगा। ठीक है, और कहा गया है गैर तकनीशियों का औसत मासिक वेतन 4,000 है। ठीक है, इनका 4,000 है मेरे भाई। तो इनकी संख्या कितनी है नहीं पता, इन्हें मान लो आप x। ठीक है, ये निकालना है। पूछा गया कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे मैं करूंगा आपका 12,000 में से 6,000 माइनस, तो आपका यहाँ से आएगा 6,000। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 6,000 में से करूंगा 4,000 माइनस, तो आपका यहाँ से आएगा 2,000। ठीक, इसके बाद देखो मेरे भाई, तो 1 2 3 1 2 3 2 एकम 2 2 3 6। तो देखना मेरे भाई, ये 1 से कितना गुना है, 100 गुना ज्यादा मेरे भाई। तो आपका ये 3 से क्या होगा x, ये भी इससे 100 गुना ज्यादा होगा, तो आपका आ जाएगा x 300। तो 300 आपके मेरे भाई आपके क्या हैंगे, गैर तकनीशियन हैंगे, और जो आपके 100 है वो क्या है, तकनीशियन है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 3 और 1 400 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पर हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखना मेरे भाई, मैंने इस सेट को आपको मेरे भाई आपके एग्जाम की तरह कराया हैगा, थोड़ा स्पीड में कराया है। तो मेरे भाई, अगर आपको ऐसे ही स्पीड में थोड़े क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे भाई मैं करा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए अच्छे से समझने के लिए और जो मेरे भाई डिटेल में समझाऊं मैं आपके लिए, ऐसे चाहते हो आप, तो मेरे भाई आप कमेंट बताना मेरे लिए किस तरीके से आपको चाहिए। ठीक है, वैसे ही मैं कराता रहूंगा। तब तक धन्यवाद, भाई अपना ख्याल रखना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।